हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज है बहुत खुशी का टाइम इसलिए है क्योंकि हमारे डेस्कटॉप सेटअप पे जो है वो एक नया मेहमान अराइव हो चुका है, पहुंच चुका है। और वो है ये क्रिएटिव पेन टैबलेट, जिसे हम ग्राफिक टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। और हियोन कंपनी की तरफ से ये हमें पहुंचा है। हियोन कंपनी ने ये हमें प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर हम इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी कि कैसे ये मेरे तक पहुंचा। और उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के बाद हम इसको सोचेंगे बीइंग एन आर्किटेक्ट हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या यूजेस हैं, क्या प्रॉज हैं, और कैसे हम इसको सेटअप करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के साथ। 3D मॉडलिंग हो गया या आपका फोटोशॉप हो गया, तो कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो हर एक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो द स्टोरी इज़ फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई वॉज ट्राइंग टू बाय अ न्यू ग्राफिक टैबलेट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर मैंने एक ग्राफिक टैबलेट लिया था, बट वो इंडिविजुअली वर्क करता है। लेकिन ये जो ग्राफिक टैबलेट है वो लैपटॉप के साथ जोड़ के आप इस पर डायरेक्टली ग्राफिक अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो हुआ ये कि हियोन कंपनी ने उसी टाइम पर हमें रीच आउट कर लिया। टाइमिंग बहुत परफेक्ट मैच कर गई और उन्होंने बोला कि रिव्यू करने के लिए। बट अगेन दिस इज़ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, वो ये कि हम यहाँ पे अपना रियल ऑनेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। इसलिए इस टैबलेट को आने के ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया, किस तरीके से मैंने इसका सेटअप किया। तो अब बात करते हैं अनबॉक्सिंग की। अगर अनबॉक्सिंग की बात करूँ तो सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं। देखिए, मैं कभी भी बीइंग एन आर्किटेक्ट मुझे बॉक्स पसंद आना चाहिए। जो मैं पैकेट ले रहा हूँ, जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो व्हाइट कलर का है, काफ़ी रिचनेस जो है वो शो करता है। अगर आप अच्छे फ़ोन्स भी लेंगे तो आपको व्हाइट कलर का ही जो है वो बॉक्स देखने को मिलता है। इट्स काइंड ऑफ रिचनेस, वो आपको रिचनेस शो करता है। तो यहाँ पर आप लोग को क्लियरली दिखेगा कि बॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा जो है, और बॉक्स के बीच में जो पैनल में जो गैप होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप स्मूथली इसको ऊपर की तरफ स्लाइड अप करके और बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ये इसकी एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे बॉक्स वाइज मुझे अच्छा लगा। बॉक्स ओपन करते ही सबसे बड़ा सामने आपको ग्राफिक टैबलेट पूरा इसका जो बॉक्स के बराबर है वो ऑलमोस्ट रखा हुआ है ग्राफिक टैबलेट। एंड यस, दिस इज़, अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा इंस्पिरॉय 2 का जो है 2L है। 2L का मतलब ये लार्ज वर्जन है। लार्ज वर्जन में हमारे पास सिर्फ एक ही कलर आता है जो कि ब्लैक कलर है। अगर आप मीडियम का वर्जन लेंगे, मतलब कि मीडियम साइज़ का लेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को 2 कलर देखने को मिल जाते हैं। एक ग्रीन में मिल जाता है, एक थोड़ा लाइटिश पिंक में मिल जाता है। आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पे इनके साथ इंक्लूड होते हुए मिलता है, वो है सबसे पहले एस पेन। एस पेन आप लोग देखेंगे तो ये 3.0 की टेक्नोलॉजी पे चलता है। 3.0 की टेक्नोलॉजी पे चलता है। यहाँ पे आपको 2 कस्टमाइजेबल बटन मिलेंगे जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। रेस्ट आप लोग को एक पेन स्टैंड देखने को मिलेगा, और इस पेन स्टैंड में आप लोग को एक्स्ट्रा निब्स देखने को मिलती है ताकि आप अपने प्रेशर पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने निब्स को जो है वो चेंज कर सके। पीछे के साइड इसके एक्सट्रैक्टर लगा रहता है, आप इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने निब को जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको इस बॉक्स को ओपन करना होगा, इस पेन स्टैंड को ओपन करना होगा, उसके बाद आप इसके पीछे से एक्सट्रैक्टर के वाले साइड से आप अपने पेन का निब निकालेंगे और उसके बाद आप चेंज कर लेंगे इसको ईजिली। रेस्ट में बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक डाटा केबल देखने को मिलेगा। डाटा केबल जो है वो सी टाइप का होने वाला है। तो आपको सी टाइप जो है वो इसी में लगता है, डायरेक्ट सी टाइप, और प्लस आपके नॉर्मल यूएसबी जो है आपके लैपटॉप में लगता है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। प्लस इन्होंने कन्वर्टर भी दे रखा है। कन्वर्टर क्यों? ताकि आप अपने फ़ोन और एंड्रॉइड से भी कनेक्ट कर सकें। सो यू कैन से दिस इज़ अ कंपेटेबल टू ऑल योर डिवाइसेस। तो ये इसकी बेस्ट चीज़ हुई। अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। सबसे पहले आप लोग पेन टैब खोलते ही आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ कीज़ हैं। कीज़ में अगर एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ देखेंगे 3 बटन आप लोग को देखने को मिलेगा जिसको नाम रखा गया है ग्रुप कीज़, और उसके पैरेलली राइट में आप लोग को 8 बटन देखने को मिलेगा जिसका नाम रखा गया है प्रेस की। अब ये ग्रुप की और प्रेस की में डिफरेंस क्या है? ग्रुप की ये है कि इसमें 3 आपको बटन देखने को मिलेगा। अगर आप एक बटन पे क्लिक करते हैं जो कि पहला आपको पेंट का निशान दिखेगा, पेंट का निशान क्लिक करते ही आपकी जो 8 कीज़ जो होने वाले जो हमारे प्रेस की हैं वो अलग शॉर्टकट पे बिहेव करेंगे। फिर आप सेकंड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ग्रुप की पे क्लिक करेंगे जो कि हमारा फोटोशॉप का लोगो बना हुआ है, जिसपे इसमें बैकलाइट लाइट्स भी जलती हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सा वाला भी एक्टिवेटेड है। तो उसके बाद ये जो 8 आपको शॉर्टकट कीज़ दिखेंगी वो अलग तरीके से बिहेव करेंगी। एंड फिर लास्ट वन है हमारा मीडिया की। तो बेसिकली 24 जो है वो डायरेक्ट प्रेस कीज़ कस्टमाइजेबल हैं। आप इनको चाहे तो खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हैं या आपको कोई दूसरा चाहिए खुद का, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये इसकी बेस्ट पार्ट है। रेस्ट अगर मैं बात करूँ इसके स्क्रॉल की, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल भी देखने को मिलता है। अगेन ये भी कस्टमाइजेबल है, आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग और ग्रुप कीज़ के अकॉर्डिंग इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये हॉट कीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी एक ग्रुप की को एक्टिवेट करके कोई भी बटन को आप प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पर ना सारी लिस्ट बनी हुई आ जाती है कि कौन सा कीज़ जो है वो किसके लिए सेट हो रखा है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बाद उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं और यूज़ टू हो जाएंगे धीरे धीरे आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे। तो ये इसकी अच्छी बात है। बाकी अगर मैं बात करूँ लुक एंड फील की, तो बहुत रियल लाइक पेपर की तरह जो
है वो फील होता है। साइज की बात करूं तो ईजिली आपके बैग में, लैपटॉप बैग में बहुत ईजिली आ जाएगा, कैरिएबल है। रेस्ट अगर पेन की बात करें, जो पेन इसके साथ आया है तो ये जो है आपका बैटरी फ्री है। बैटरी फ्री मतलब इसमें कभी आपको लाइफ टाइम बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेटअप, अगर सेटअप की बात की जाए तो इसको बस आपको एक सिंगल वायर से जो है वो कनेक्ट करना है, और इसको अगर कस्टमाइजेबल की अगर आपको यूज करना है, मतलब कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंग, हॉट कीज को चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, हुयन पे आते ही huion.com पे आप जाएंगे। वहाँ पे आपको लास्ट में सेक्शन देखने को मिल जाएगा, सपोर्ट में आपको ड्राइवर का देखने को सपोर्ट मिल जाएगा। ड्राइवर एंड डाउनलोड में आप जा सकते हैं। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप उसको पेन टैबलेट को अपने मॉडल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करते ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कीजिए। सिंपली आपको एक्सेप्ट करना है, येस करना है, नेक्स्ट करना है, और ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। बहुत ईजी टू गो है, कोई इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी और हैंडी सॉफ्टवेयर बनाया है। उसके बाद बहुत आपको ग्राफिक जो है बहुत इतने अच्छे से दिखाया है कि आपको ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। हर एक चीज़ का ग्राफिक बता रखा है, तो आप बहुत ईजिली जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर बात करें टैबलेट के बारे में या फिर फ़ोन के बारे में, तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं इसके कनेक्टर को लगा के। एक कन्वर्टर दिया है, या आप कह सकते हैं कनेक्टर दिया है, इसके आगे आपको नॉर्मल USB पे लगा के इसको अगेन C टाइप में चेंज कर लेंगे, और C टाइप जो भी आपके डिवाइसेस हैं उसमें आप लगा के आप इसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं कि किस लिए मैंने इसको खरीदने का सोचा, या किस लिए मैंने अपना एक स्किल्स जो है वो अपग्रेड करने का सोचा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, या अगर आप भी सोच रहे हैं, तो इसका यूजेस जो है वो है, सबसे पहला आप इसको फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप स्केचिंग के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं। और स्केचिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ क्यों है, क्योंकि अगर आप एक प्योर टैबलेट की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एकदम अब ऐसी वाली फीलिंग आएगी कि आप एकदम डिजिटली स्विच हो गए हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपको पेन और पेपर पे बनाने की आदत है, तो आप डायरेक्टली, आपको लगेगा आपने हाथ में स्टाइलस लिया है एंड यू आर डायरेक्टली गो टू एन डिजिटल मीडिया, आप डायरेक्टली डिजिटल डिवाइस की तरफ चले गए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चले गए हो, वो एक कंप्लीटली फील होता है। लेकिन वहाँ पर ये जो गैप है ना, ब्रिज जो बनाता है, वो बनाता है ये टैबलेट, जिसे हम ग्राफिक टैबलेट में बोलते हैं, जो ये पर्टिकुलरली है। इसको क्या आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हो, आपके पास एक पेपर की तरह एक साइज़ में आपके सामने एक रखा हुआ है, उसके ऊपर आप पूरा आप ड्रॉ कर रहे हो, स्केच कर रहे हो, सो यू विल फील लाइक कि आप एक पेन और पेपर पकड़ के और उस पर आप ड्रॉ कर रहे हो। तो वो एक अच्छी चीज़ है इसकी, अगर मैं बताऊं तो। और अगर किसी भी बिगिनर को लेना है तो वो यहाँ से ले सकता है। आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर की बात करूँ तो ये इनको स्केचअप पे यूज़ करेंगे या पोस्ट प्रोडक्शन पे यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलरली मैंने मेरे कलीग्स को देखा था, मेरे जो बाकी अदर फ्रेंड्स हैं दूसरे कॉलेजेस में थे, तो वो इसको पर्टिकुलरली यूज़ करते थे। मेरे पास उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे कि मैं खरीदता, लेकिन हाँ जो मेरे फ्रेंड्स यूज़ करते थे उसको पर्टिकुलरली फोटोशॉप पे स्केचिंग करने के लिए या पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए। मान लीजिए आपने 3D बना लिया है, उस पर आपको कुछ आपको कंसेप्ट बनानी है, शीट बनानी है कंसेप्ट, तो वो सारी चीज़ आप इस पर कर सकते हो डायरेक्ट। इसकी कोई साइज़ की वो नहीं है, क्योंकि आप इसको डिजिटली बना रहे हो ना, तो इसको आप कितना भी जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कितनी भी स्केलिंग कर लो, ये कभी आपकी ये ड्राइंग जो है वो फटेगी नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना पिक्सेलेट हो जाती है, तो वो पिक्सेलेट नहीं होगी कभी। तो ये इसकी अच्छी चीज़ है। रेस्ट आप इसको शॉर्टकट की इसकी तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको खुद के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए आपको फोटोशॉप पे ज़्यादा यूज़ करना है, आपको मान लीजिए ज़्यादा वर्क फोटोशॉप का है, तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप की पे सेट कर सकते हैं इसके शॉर्टकट कीज़ को। रेस्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इलिस्ट्रेटर, पोर्शन प्रोडक्शन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ जो कि हमारा 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट इसलिए क्योंकि आप मान लीजिए अगर आप 3D मॉडलिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, XYZ, आप मान लीजिए कोई 3ds Max हो सकता है, या फिर आप स्केचअप पे है, तो जनरली मान लीजिए मैं स्केचअप यूज़ करता हूँ। सो स्केचअप पे कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप स्केचअप को ओपन कीजिए, ओपन करते ही आपको स्केचअप में क्लियरली देखने को मिलेगा कि आप अपना नॉर्मली जो है वो ड्राइंग को बना सकते हैं। लेकिन हाँ, नॉर्मली ड्राइंग को बनाते वक्त आपको कुछ सेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी इसके अंदर, और वो बहुत ईजी टू गो है, कोई वो आपको ज़रूरत के हिसाब से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनके शॉर्टकट कीज़ वाले कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए, हुयन का जो है। उस पर जाने के बाद आप सबसे पहले पेन के फर्स्ट बटन को चेंज कर लीजिए। पेन का फर्स्ट बटन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ई दिख रहा होगा आपको, तो ई की जगह पे आप इसको कर दीजिए माउस व्हील की तरफ। तो माउस व्हील करने से क्या होगा, क्योंकि जब हम माउस से क्लिक करते हैं ना मिड, तो स्केचअप में क्या है, वो पेन होता है और प्लस रोटेट होता है, पूरा जो मॉडल होता है ना वो रोटेट होता है। तो वो काम जो है ये पेन का फर्स्ट बटन कर देगा। ठीक है, रेस्ट आप चाहें तो इसके बाकी अदर शॉर्टकट्स को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप टॉप वाले को P रख लीजिए, लोएस्ट वाले को T रख लीजिए, तो T से टेप टूल यूज़ हो जाएगा, P से जो है हमारा पुश टूल यूज़ हो जाएगा, पुल एंड पुश टूल यूज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप सिर्फ एक सेटिंग से भी गुड टू गो हैं। सिर्फ पेन का पहला बटन चेंज कर लीजिए, ई की जगह पर माउस व्हील का बटन दबा लीजिए। सो ये मेजर यूजेस हैं जो मोस्टली आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर करते हैं अपने ग्राफिक टैबलेट को लेके। पॉकेट फ्रेंडली अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरेटिवली ये जो ग्राफिक टैबलेट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। तो जी हाँ, अगर आपको इसको चेकआउट करना है या अगर आप इसको परचेस करने का सोच रहे हैं तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए हुए पे क्लिक करके देख सकते हैं, या एक बार चेकआउट भी करना है तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।